नमस्कार दोस्तों, सामने की तरफ एक बड़ी ही पुरानी और ऐतिहासिक इमारत दिखाई दे रही है और ये जगह है ऑल सोल कैथेड्रल चर्च, जो बनाया गया था 1857 की क्रांति के दौरान। जिन ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई थी लड़ाई में, उनकी याद में, उनकी मेमोरी के लिए चर्च बनाया गया था और ये बना हुआ है कानपुर के कंटोनमेंट एरिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस खूबसूरत चर्च को दिखाने जा रहा हूँ, जो लगभग अपने 150 साल से ज़्यादा इतिहास के पूरे कर चुका है। और इसका कुछ जाने का रास्ता इस तरफ से है और पूरा ये मिलिट्री का एरिया है। गेट से अंदर की तरफ चलते हैं और फिर इस चर्च को देखते हैं, जो कि है ऑल सोल कैथेड्रल चर्च कानपुर। यहाँ पर एक चर्च छोटा बना हुआ है जिसको प्रेस्बिटेरियन चर्च कहते हैं, सामने की तरफ दिखाई दे रहा होगा। ये भी एक चर्च है, लेकिन जैसा कि मैं आपको अब जो दिखाने वाला हूँ वो है ऑल सोल चर्च। और ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है और ये प्राइवेट चर्च प्रॉपर्टी है, तो किसी प्रकार के यहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं है। लेकिन क्योंकि हम परमिशन ले चुके हैं, आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और ये कुछ देखिए, इस तरफ भी एक चर्च की छोटी इमारत दिखाई दे रही है और ये पूरा हमारे चर्च कंपाउंड है। ज़्यादा यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता है क्योंकि ये पूरा मिलिट्री एरिया है। लेकिन मैं अंदर की तरफ से चल कर के इस चर्च को देखते हैं। ये कुछ रास्ता इस तरह से बना हुआ है और पीछे की तरफ मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत पीछे की तरफ बना हुआ है। सबसे पहले तो आप इस चर्च की विशालता और भव्यता को देखिए। ज़बरदस्त विशाल और बड़ा चर्च है, देखिए। और दोस्तों, इतना बड़ा और विशाल चर्च मैंने इलाहाबाद या जिसे कहें प्रयागराज में देखा था। और अभी जब यहाँ के केयर टेकर हैं वो चाबी लेके आ रहे हैं इस चर्च की, तो फिर अंदर से भी देखते हैं। जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपको एक बार बाहर से इस चर्च को दिखाता हूँ और इसके पीछे की तरफ बने हुए एंजल्स को भी दिखाता हूँ। तो देखिए, सामने से ये चर्च हमारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सा, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा सा रिंग है। और देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ। यहाँ पर ये पहली बार मैंने कुछ इस तरह का चर्च देखा है जहाँ पत्थर के साथ में ईंट का कॉम्बिनेशन करके एक इस खूबसूरत चर्च को बनाया गया। देखिए, ये पूरे पत्थर हैं और बीच बीच में इस तरह से ये ईंटें भी लगी हुई हैं। और मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से, देखिए, नीचे के पिलर ये पूरे पत्थरों के हैं और फिर यहाँ पर बीच में इधर ईंटें लगी हुई है और इस तरह से ये और भी ईंटें यहाँ लगी हुई हैं। और ईंटें भी इतनी मजबूत हैं कि वो बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों जैसे स्लेब्स का भार भी उठा रही है। और देखिए कितनी खूबसूरती से ये यहाँ पर डिज़ाइनें भी की गई है। एक बार इस तरफ से होते हुए पीछे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब इसका जो बेल लगा हुआ है वो कहाँ ऊंचाई पे लगा हुआ है। करीब करीब ये 100 फुट आराम से, या 100 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा पे होगा ये, जो इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है। और जो इसका आकार है, आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तरफ कुछ बगीचे बने हुए हैं और देखिए बगीचों में, देखिए आप यहाँ पर जो कटहल है, कटहल दिखाई दे रहे हैं ये। और इतना पीसफुल और शांति वाला माहौल है यहाँ पे। जो यहाँ के जो पक्षी हैं उनकी मधुर मधुर सी आवाज़ आ रही है। और फिलहाल जो आराधना, क्योंकि आज रविवार दिन था, आज आराधना हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पर आराधना के थोड़ी देर बाद पहुँचा हूँ। तो भाई साहब से मिल करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आम जन यहाँ पे नॉर्मली नहीं आ सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन भी है, मिलिट्री एरिया है। और मैं भाई साहब से परमिशन लेकर के यहाँ तक आया हूँ। तो देखिए, अब साइड से कुछ इस तरह का, और देखिए साइड से कुछ हमारा जो चर्च है वो इस तरह से दिखाई देता है। इस तरफ से भी एक अंदर जाने का रास्ता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। देखें, इस तरह से यहाँ चर्च के नज़दीक कुछ ग्रेव्स भी बनी हुई हैं। जो यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी 1857 में, उस क्रांति के दौरान जो शहीद हुए थे, जो डेथ हुई थी जिनकी, तो यहाँ पर उनकी जो है ग्रेव्स भी बनाई गई है। और इसी तरह की एक ग्रेव यहाँ पे बनी हुई है। पीछे की तरफ कुछ क्वार्टर्स हैं जहाँ चर्च के केयर टेकर रहते हैं, ये देखिए। और ये जो बनी गई थी, ये बनी थी मेजर एडवर्ड वीबर्ट सेकंड की याद में बनाई गई थी ये। एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो सामने पीछे की तरफ दिखाई दे रही है
और ये जो चर्च है, चर्च के बिल्कुल बैक साइड में बनी हुई है। और ये चर्च का जो आप देख सकते हैं एक बड़ा यहाँ पर ये गुंबद जैसा एक बड़ी मीनार है ये, और ठीक ऊपर की तरफ बेल लगी हुई है। देखिए चर्च में अंदर चलने से पहले मैं आपको ये जगह भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जगह खुली हुई है। और अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी खूबसूरती से यहाँ ना केवल पत्थरों को तराशा गया है, इस तरह से देखिए ये कलियाँ बनी हुई है, तो यहाँ पे ये फ्लावर भी बनाए हुए हैं और ये सब पत्थरों को तराश करके इन पे बनाए गए हैं। और ये जो जगह बनाई गई है पीस शांति के लिए बनाई गई है। इसका गेट ही बहुत भारी है। अब देखिए मैं अंदर की तरफ आया हूँ और यहाँ पर भी कुछ ग्रेव्स हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 1857। इस तरह से कुछ और भी यहाँ पे ग्रेव्स हैं जो उसी समय की ब्रिटिश काल की बनी हुई हैं। लेकिन अब मैं बिल्कुल कैथेड्रल चर्च के बिल्कुल पीछे की तरफ आ गया हूँ, जहाँ पर देखिए ये पीसफुल वाला जो एंजल बनाया गया है यहाँ पर। ये देखिए, और किस तरह की जो डिज़ाइन है देखिए आप। जो पत्ते हैं बिल्कुल ऐसे देखने में लग रहे हैं जैसे उभरे हुए पत्ते हैं। ये पत्थरों को तराश करके इस तरह से बनाया गया है ये। गजब की चीज़ और बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बड़ा एंजल है यहाँ पर। जो इनके एंजल के जो कपड़े दिखाए गए हैं वो इस तरह से दिखाए गए हैं, लेकिन ये पूरा जो है मार्बल है। मार्बल की कटिंग इस तरह से की गई है कि बिल्कुल कपड़ों की तरह दिखाई दे रही है। और यहाँ से हमारा जो चर्च है उसका पूरा बैक एरिया नज़र आता है। बड़ी ही खूबसूरती से इस स्मारक को बनाया गया है। और अब चलते हैं हम चर्च में, चर्च की तरफ चलते हैं और चर्च को अंदर से देखते हैं, क्योंकि बड़ा ही यूनिक और ऐतिहासिक पुराना चर्च है ये। कुछ गार्डन का भी एरिया है। देखिए मैं चर्च के अंदर की तरफ जब जा रहा था तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बड़े बड़े स्लेब्स हैं उनके साथ जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है वो कुछ इस तरफ से देखिए। अब बीच में स्लेब्स हैं और फिर ये बीच में यहाँ पर ईंटें भी हैं। ये साइड में एक गेट बना हुआ है और गेट भी उसी समय का है, क्योंकि जो इसकी बनावट, जो इसकी शैली है और जो इसकी मजबूती, जो देखिए कितना मजबूत और उसी समय की लकड़ी का बना हुआ है। दरवाज़ा इस तरफ लगा हुआ है, ऐसा ही एक दरवाज़ा यहाँ भी लगा हुआ है। तो एक बार और साइड से देख करके फिर हम अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बाहर से हमने इस चर्च की ना केवल खूबसूरती देखी है बल्कि इसकी जो मजबूती है वो भी देखी। पीछे की तरफ हमने जो पीस के लिए, जो शांति के लिए बनाया गया स्मारक है वो भी देखा है। और अब हम आ गए हैं चर्च के बिल्कुल ठीक सामने, जहाँ से हम एंटर भी होंगे इस चर्च में। तो इस तरफ से देखिए, यहाँ पे फ़िलहाल तो यहाँ लॉक लगा हुआ है। और ये गेट इधर है और एक गेट इस तरफ भी है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ साइड वाले गेट से, क्योंकि अभी चर्च खुलने का सही समय नहीं है, आराधना हो चुकी है। तो साइड वाला गेट हमारे लिए खोल दिया गया है। तो आइए मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ इस चर्च को।
भैया थोड़ी सी लाइटें जला देना बस। देखिए यहाँ पर भी इस गेट के साइड वाले गेट के नज़दीक भी यहाँ पर एंजल बने हुए हैं। और फिलहाल लेकिन जो हाथ वगैरह इस तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन जो पूरा है मार्बल के एंजल हैं, ये पूरा मार्बल है और सिंगल स्लेब है, एक ही स्लेब का बना हुआ है पूरा। आइए अंदर चलते हैं। देखिए अभी हम लाइट चला के भी देखने वाले हैं इस चर्च को थोड़ा, लेकिन एक बार जो पहला लुक है मैं आपको दिखाता हूँ इस चर्च का। कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और सामने से देखिए ये कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार और खूबसूरत चर्च है। ऊपर देखिए स्टार लगे हुए हैं जो इस समय चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर। और पहले पीछे से आते हैं। देखिए ऊपर की तरफ बालकनी बनी हुई है। ये है मेन गेट, यहाँ से एंटर होते हैं हम चर्च में जब आराधना के लिए आते हैं। तो ये जगह होती है यहाँ पे। इस तरह से देखिए बाइबल की किताबें और गीत की किताबें यहाँ रखी हुई हैं और साथ ही इस तरह से देखिए बपतिस्मा पॉन्ड जो है यहाँ पे बना हुआ है। ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ देखिए ये पूरा इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जो पुराने पत्थर जो थे मार्बल और ग्रेनाइट स्टोन वगैरह इनसे बना हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। देखिए यहाँ पर जैसे ये पिलर हैं बड़े बड़े, तो ये सिर्फ एक स्लेब को दूसरी स्लेब के ऊपर बस रखा गया है और इस तरह से ही पूरा टिका हुआ है यहाँ पर। लेकिन इन पिलर्स के ऊपर भी देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से यहाँ काम किया हुआ है। और ये हमारा चर्च सामने से दिखाई देता है। कुछ बहुत ही बड़ा विशाल और भव्य चर्च है। इसकी जो बेंचेस हैं जो चर्च के बनते समय जो लगाई गई थी, वो ही बेंचें आज भी लगी हुई हैं। और उसी तरह के देखिए कुशन भी हैं, ताकि जब हम यहाँ पर आराधना के समय आते हैं तो आराधना के लिए जब घुटने पे बैठ के हम प्रार्थना करते हैं तो इस तरह से ये कुशन भी लगे हुए हैं। लेकिन ये कुछ इस पूरे चर्च की भव्यता है। ऊपर की तरफ झरोखे बने हुए हैं जहाँ से ठंडी ठंडी हवा गर्मी के मौसम में आ रही है ऊपर की तरफ से। तो दोस्तों ये तो है चर्च की बेंचेस और पीछे का जो नज़ारा। लेकिन अब हम चलते हैं चर्च को आगे से देखते हैं। और जैसा कि ये हमारा पुलपिट वाला एरिया है जहाँ से भाई साहब जो हैं अपने सरमन और जो भी आशीष वचन होते हैं वो इस जगह से देते हैं। और ये देखिए उस समय की लकड़ी का ये बना हुआ पूरा। साथ ही देखिए दोस्तों इस तरफ भी ये एक छोटी विंग है जहाँ पर भी एक सामने की तरफ इस तरह से एक छोटा चैपल बना हुआ है जहाँ पर प्रेयर की जाती है। ये देखिए और साथ ही यहाँ पर एक ये स्टोन लगा हुआ है मेजर केनेथ फॉल्क्स की याद में। देखिए ये पूरा एक यहाँ पे जो आपको एक नीचे की तरफ ये चीज़ दिखाई दे रही है, दरअसल दोस्तों ये इस कमरे को ठंडा रखने के लिए। और जब गर्मी का मौसम होता है तो इस जगह से ठंडी ठंडी हवा बाहर की तरफ से आती है और यहाँ पे जो आराधना में बैठे होते हैं लोग तो उनको ठंडाई का एहसास होता है। और ये पूरा देखिए चैपल का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे जो सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर्स थे उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। लेकिन अब हम चलने वाले हैं चर्च में आगे की तरफ और आगे से इस चर्च को देखते हैं। देखिए और ये पूरा वो जगह है जहाँ पे क्वायर बैठती हैं, क्योंकि इस तरह के माइक यहाँ लगे हुए हैं। देखिए ये माइक लगे हुए हैं। और लेकिन जो ये जो लकड़ी है इस पे जो बनाई गई डिज़ाइन देखिए आप, मुझे तो यही बहुत पसंद आ रही हैं। गज़ब की ये चीज़ बनी हुई है यहाँ पर। और साथ ही इस तरफ से देखिए ये एक और यहाँ पर किस तरह से ये एंजल बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी एंजल बने हुए हैं। और एक ओल्ड यहाँ पे बाइबल यहाँ दिखाई दे रही है। और ये जो पुरानी बाइबल जिस पे रखी हुई है वो कुछ इस तरह का स्टैंड है। देखिए लेकिन नीचे की तरफ फर्श देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत ही है। जैसा लग रहा है जैसे
कालीन यहाँ बिछा हुआ है और कुछ इस तरह से देखिए आप ये, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हुआ चलता हूँ। कुछ इस तरह की देखिए डिज़ाइन मैंने किसी भी चर्च में नहीं देखी आज तक। फर्श पे भी इतनी खूबसूरती से देखिए काम किया हुआ है और ये सब स्टोन है, ये सब स्टोन है और स्टोन को तराश करके इस तरह से बनाया गया है। और ये है लास्ट वाली और ठीक सामने हमारा ये प्रभु का भवन है। और सामने देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत ये ग्लास है, जिसको इटालियन ग्लास या फिर देखिए आप जो कहते हैं, कितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है। सभी देखिए यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए यहाँ ये क्यों बनाया गया था। देखिए 1857 में बनाया गया था और इसका पूरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही उन सब के नाम लिखे हुए हैं जो उस लड़ाई में, उस जंग में जो शहीद हुए थे या फिर आप कह सकते हैं जो ने। और इसी तरह की कुछ खूबसूरत डिज़ाइन भी यहाँ पर पत्थरों को तराश करके की गई है। और ये कुछ खूबसूरत नज़ारा हमारे पुलपिट वाले एरिया से या फिर चर्च के जो मेन एरिया है, ऑल्टर वाला एरिया, वहाँ से दिखाई देता है। दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस चर्च को देख पाऊँ, इस चर्च की खूबसूरती को देखने के साथ आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। बहुत ही खूबसूरत चर्च है और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप इस चर्च के बारे में कुछ और भी जानकारी रखते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पूरी जानकारी शायद मुझे लगता है मैं नहीं दे पाया हूँगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, अपने मसीही दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। तो एक बार और मैं इस चर्च को देख लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ, देखिए, क्योंकि मेरा अभी मन ही नहीं भरा इस चर्च को देखते देखते अभी तक भी। देखिए